नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। ये कहानी है अर्जुन और मीरा की, एक युवा जोड़े की जो दिल्ली एनसीआर में अपने सपनों का घर ढूंढ रहे थे। हाँ, कोविड के बाद जैसे हम सबकी जिंदगी बदली, उनकी भी बदली। वर्क फ्रॉम होम नया नॉर्मल बन गया और उनका जो मौजूदा 2 BHK था वो छोटा पड़ने लगा। बिल्कुल। तो इसी जरूरत ने उन्हें एक बड़े बेहतर घर की तलाश में लगा दिया। हमारे पास ना उनके काफी सारे नोट्स और कुछ लेख हैं जिनमें उनकी पूरी जर्नी, उनकी पूरी खोज का ब्यौरा है। तो चलिए आज इन्हीं दस्तावेजों को खंगालते हैं। शुरुआत में देखें तो उनकी जरूरतें काफी साफ थीं। उनके नोट्स के हिसाब से उन्हें चाहिए था एक बड़ा, मतलब 3-4 BHK अपार्टमेंट, एक सेफ सोसाइटी हो, ऑफिस के लिए, आराम के लिए अलग जगह हो, और हाँ, कनेक्टिविटी अच्छी हो दिल्ली और एयरपोर्ट से। बिल्कुल। और बजट भी जरूर एक फैक्टर रहा होगा। हाँ बिल्कुल, उचित मूल्य पर आधुनिक सुविधाएं तो चाहिए ही थी। तो उनके नोट्स दिखाते हैं कि उन्होंने पहले गुड़गांव देखा। अच्छा, पर वहाँ ट्रैफिक एक बड़ी समस्या लगी उन्हें। फिर दिल्ली के ऑप्शंस देखें, पर वो तो बजट से काफी बाहर थे, बहुत महंगे। हाँ, दिल्ली में तो प्रॉपर्टी वैसे भी महंगी है। सही। ग्रेटर नोएडा उन्हें शुरुआत में थोड़ा दूर लगा। फिर उनकी नजर पड़ी द्वारका पर। द्वारका को लेके उनके नोट्स में काफी उम्मीदें दिखती हैं शुरू में, पर जो असलियत थी वो थोड़ी अलग निकली। अच्छा, क्या हुआ वहाँ? उनकी रिसर्च में सामने आया कि बिल्डर्स मतलब 17,000 से 22,000 रुपए प्रति वर्ग फुट जैसी कीमतें मांग रहे थे। बाप रे, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, और उन्हें कीमतें जायज नहीं लग रही थी। कई जगह तो बस एवरेज सी प्रॉपर्टीज को अल्ट्रा लग्जरी बताकर बेचा जा रहा था। ये मार्केटिंग का खेल है। और तो और कुछ प्रोजेक्ट्स में तो उन्हें क्लब हाउस तक देखने नहीं दिया गया। अरे, ये तो अजीब बात है। ये दिखाता है कि कैसे विज्ञापनों और असलियत में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। हाँ, मतलब ये पारदर्शिता की कमी पर सीधा सवाल उठाता है। खरीदारों के लिए कितना जरूरी है कि वो सिर्फ कही सुनी बातों पर न जाएं, बल्कि खुद जांच पड़ताल करें। बिल्कुल सही कहा। और एक और बात जो उनके नोट्स में थी वो थी प्राइवेसी की कमी। सोचिए, L आकार की बालकनी और पड़ोसी की बालकनी सिर्फ 8-10 फीट दूर। बस 8-10 फीट, ये तो बहुत ही कम है। हाँ, और कई बिल्डर्स तो पूरा फ्लोर लेआउट दिखाने से भी कतरा रहे थे। शायद डिजाइन अच्छा नहीं था या टावर बहुत पास-पास थे, कौन जाने। और शायद रखरखाव का भी मुद्दा रहा होगा, जैसे नोएडा अथॉरिटी जैसी कोई प्रोफेशनल बॉडी वहां नहीं है। सही। तो द्वारका के इस अनुभव के बाद उनके नोट्स एक, कह सकते हैं, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट दिखाते हैं। ओके। उन्होंने अपना फोकस नोएडा एक्सटेंशन की तरफ मोड़ा, खासकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 12 की ओर। अच्छा, ये इलाका तो शायद पहले उनके रडार पर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं था। पर यहाँ उन्हें कुछ नई पॉसिबिलिटीज दिखी। ये दिल्ली बॉर्डर के करीब है, एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी अच्छी है। और नए प्रोजेक्ट्स भी काफी आ रहे हैं शायद वहाँ। हाँ, कई नए प्रोजेक्ट्स थे, कुछ तो लगभग तैयार होने वाले थे। और फिर आने वाली मेट्रो और जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी ने इसे और भी आकर्षक बना दिया। बिल्कुल। तो यहाँ आकर उनकी जो घर ढूंढने की अप्रोच थी वो बदली। हाँ, बिल्कुल। उनके नोट्स बताते हैं कि अब वो सिर्फ ब्रोशर या सैंपल फ्लैट नहीं देख रहे थे, अब वो हर प्रोजेक्ट का बहुत बारीकी से मूल्यांकन कर रहे थे। जैसे टावर की पोजीशनिंग कैसी है, कारपेट एरिया और सुपर एरिया का रेशियो क्या है, रेरा के रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, बिल्डर की रेपुटेशन कैसी है, यहाँ तक कि उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी का भी इस्तेमाल किया। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। और इसी गहराई में जाते हुए अर्जुन का एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट सामने आया, जो उनके नोट्स में भी लिखा है, क्षेत्रफल से ज्यादा वॉल्यूम। मतलब उनका तर्क था कि लोग अक्सर सिर्फ स्क्वायर फीट एरिया देखते हैं, पर सीलिंग हाइट यानी छत की ऊंचाई पर ध्यान नहीं देते। ये बात तो सही है। उन्होंने हिसाब लगाया कि 10 फीट की छत वाले 1,000 वर्ग फुट फ्लैट का वॉल्यूम हुआ 10,000 क्यूबिक फीट। पर अगर छत 12 फीट ऊंची हो तो वॉल्यूम 12,000 क्यूबिक फीट हो जाता है। यानी सीधा 20% ज्यादा स्पेस फील, ज्यादा हवा, ज्यादा खुलापन, ज्यादा रोशनी। एग्जैक्टली। और ये एक प्रीमियम फील भी देता है, जैसे किसी 5 स्टार होटल में होता है। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ये बिल्कुल सही पॉइंट है और अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। ऊंची छतें सिर्फ हवा रोशनी ही नहीं बढ़ाती, वो जगह को साइकोलॉजिकली भी ज्यादा बड़ा और आलीशान महसूस कराती हैं। ये सिर्फ जगह के साइज की बात नहीं है, ये उस जगह के एक्सपीरियंस की क्वालिटी की बात है। हाँ, और इसी बारीकी को उन्होंने आगे बढ़ाया। उन्होंने UPREA की वेबसाइट से अप्रूव्ड लेआउट्स डाउनलोड किए। और फिर उन्हें गूगल अर्थ पर सुपर इम्पोज किया। उनके नोट्स बताते हैं कि इससे उन्हें टावरों के बीच की असल दूरी, धूप किस तरफ से आएगी, हवा का रुख क्या होगा, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स कहाँ हैं, इन सब का बिल्कुल सटीक अंदाजा लग गया। टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया। बिल्कुल।
तो महीनों के से आप कह सकती हैं फॉरेंसिक जांच के बाद आखिरकार उन्होंने ग्रेटर नोएडा के वीवीआईपी एड्रेसेस प्रोजेक्ट में टॉवर T2 यूनिट 02 को फाइनल किया। अच्छा, वीवीआईपी एड्रेसेस, इसके बारे में सुना है। हाँ, ये एक 4 BHK प्लस लाउंज प्लस ST रूम यानी स्टाफ रूम वाला यूनिट था। हाँ। सुपर एरिया करीब 4645 वर्ग फुट और सबसे खास बात 12 फीट ऊंची छत। हाँ, तो वो वॉल्यूम वाली बात यहाँ फिट बैठ गई। हाँ जी। और बाकी फीचर्स क्या थे, मतलब लेआउट वगैरह कैसा था? लेआउट भी काफी इम्प्रेसिव था। नोट्स के मुताबिक एक ग्रैंड फोयर था, बहुत बड़ा लॉन्ज और डाइनिंग एरिया जिसके दोनों तरफ रनिंग बैल्कनी थी। दोनों तरफ बैल्कनी? वाह। हाँ, और एक अलग ड्राइंग रूम भी था। किचन काफी बड़ा और मॉड्यूलर था, वास्तु के हिसाब से पूजा घर की जगह भी थी, और मास्टर बेडरूम तो कमाल का था, पूरा एक स्वीट जैसा। सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है। बाकी बेडरूम्स भी काफी बड़े थे और स्टाफ रूम अलग से। एक और प्लस पॉइंट था कि ये लो डेंसिटी सोसाइटी थी, मतलब कम फ्लैट्स प्रति एकड़। हाँ, सिर्फ 70 यूनिट प्रति एकड़, जबकि द्वारका में वो 100 से भी ज्यादा देख रहे थे। तो खुलापन ज्यादा महसूस होगा। बिल्कुल। और इटालियन मार्बल फ्लोरिंग, शानदार क्लब हाउस, मिनी क्रिकेट स्टेडियम जैसी सुविधाएं भी थीं। और उनकी रिसर्च के हिसाब से यूनिट की पोजीशनिंग ऐसी थी कि लगभग आधे फ्लैट्स में साल भर नेचुरल लाइट आती थी। तो ये पूरी कहानी दिखाती है कि कैसे सही डेटा जैसे रेरा रिकॉर्ड्स और लेआउट और जमीनी हकीकत यानी साइट विजिट और सैंपल फ्लैट देखना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना जरूरी है एक सही फैसला लेने के लिए। सही कहा। ये सिर्फ एक फ्लैट खरीदना नहीं था उनके लिए, ये उनके जरूरतों और उनकी एस्पिरेशंस के लिए बिल्कुल सही जगह ढूंढना था। हाँ, उन्होंने अपने नोट्स में इसे बड़ा खूबसूरत नाम दिया, आसमान में एक बंगला, जो उनकी कल्पना और उनकी जो इतनी डिटेल्ड खोज थी उसके नतीजों से पूरी तरह मेल खाता था। तो अर्जुन और मीरा की इस पूरी कहानी से, इस पूरी प्रक्रिया से क्या सबक मिलता है हमें? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक तो यही है कि एक सपनों का घर सिर्फ ईंट और गारे से नहीं बनता। बिल्कुल। वो बनता है गहन शोध से, स्मार्ट सवाल पूछने से और अपनी जरूरतें क्या हैं इसकी गहरी समझ से। बिल्कुल सही कहा आपने। अर्जुन और मीरा की कहानी ना आज के घर खरीदारों के लिए एक तरह से मास्टर क्लास है, और ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि आज के दौर में लग्जरी की असली परिभाषा क्या है। दिलचस्प सवाल है। क्या ये सिर्फ महंगी फिटिंग्स और फैंसी नाम है, या फिर लग्जरी का मतलब है एक सोच समझकर डिजाइन की गई जगह, भरपूर नेचुरल लाइट, पूरी प्राइवेसी और शायद प्रकृति से थोड़ा जुड़ाव? ये सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।